समय ने एक ऐसी करवट बदली जिसको बंदा सोच के भी परेशान हो जाता है। जब 10वीं पास करी तो मैनूं पता लग्या भी पापा नूं कैंसर है। बाकी डॉक्टर ने कहा भी अब ये लास्ट स्टेज पर हैं। तो घर में क्लेश पिटने लाना शुरू हो गया। पूरी चलती हंसती किसी फैमिली दुखा गल घिर गई। लेकिन जब एक बाप का पता लगता है कि उनको अब नहीं बचेंगे तो पूरी तरह फैमिली एक तरह से डैमेज होगी। मेरा नाम शेर सिंह है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करूँ। शुरू से मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। पापा अच्छे बिजनेसमैन थे, एक कॉन्ट्रैक्टर थे इलेक्ट्रिकल के। लेकिन जब मैंने 10वीं पास करी उसके बाद ज़िंदगी में एक कुछ ऐसी तब्दीली आई। समय ने एक ऐसी करवट बदली जिसको बंदा सोच के भी परेशान हो जाता है। ये तो मैंने पता लग्या भी पापा नूं कैंसर है और डॉक्टर ने बताया भी लास्ट स्टेज में है। तो उनका ट्रीटमेंट इधर यहाँ से कभी वहाँ से PGI 16 तो इन हॉस्पिटलों से इलाज चलता रहा। दिन पर दिन स्थिति बिगड़ती चली गई और जो सेविंग बैंक बैलेंस था जो भी है था कुछ वो टाइम के साथ लगता चला गया, लेकिन कोई सुधार नहीं। इसी तरह साल बीत गया। शुरू से पढ़ने का एक दिल में बहुत चाव था। भी मैंने पढ़ना कुछ, मैं जब भी शुरू से मैं सचगाने जलता था। अपने साथ एक किताब मेरी होती थी। पूरे अपने गांव में मैं मशहूर था कि देखिए लड़का पागल होएगा, सारा दिन मैच जगाता है और पढ़ता रहता है। तो फिर एक दिन वो भी आया, डॉक्टर ने उनको कुछ ही दिन का टाइम दे दिया भी अब ये नहीं बचेंगे, इनकी सेवा कर लो जितनी हो सके। तो घर में क्लेश पिटने लाना शुरू हो गया। पूरी चलती हंसती किसी फैमिली दुखा गल घिर गई। छोटे छोटे भैन मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर थी तो तीसरी क्लास में वो पढ़ती थी और 4 भैन भाई थे। हम चारों के 4 स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन जब एक बाप का पता लगता है कि उनको अब नहीं बचेंगे तो पूरी तरह फैमिली एक तरह से डैमेज होगी। फिर 22 अगस्त 1995 को वो दिन आया, बहुत ख़तरनाक दिन जो मेरी ज़िंदगी का सबसे माड़ा दिन था। उनकी वो एक्सपायर हो गए, डैडी की डेथ हो गई। वहाँ से ज़िंदगी ने ऐसी करवट ली कि ज़िंदगी का संघर्ष शुरू हो गया। एक तरह से जितना बैंक बैलेंस था सेविंग था पूरा ख़त्म हो गया। उस संघर्ष के दौरान पढ़ाई से भी ध्यान हटता चला गया। टाइम की गल क्योंकि छोटे भैन भाइयों की जिम्मेवारी थी। मम्मी जब डैडी की डेथ हुई उसके बाद मम्मी 1 लाख शॉर्ट में आ गए। उनको मेंटली अपसेट हो गए। उसने साइकिल पे बिठा के डेली 2-2 बारी डॉक्टर के पास लेके जाना। वहाँ तो ज़िंदगी ऐसी लगने लगी भी है क्या ऐसी भी ज़िंदगी होती है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी कभी। मैं रोज़ मम्मी ने 2 बारी लेकर डॉक्टर पे डेरा बसी जाऊँ था साइकिल के ऊपर। उनका अच्छी तरह ट्रीटमेंट करवाया। टाइम की गल वो भी ठीक हो गए। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी मेरी ज़िंदगी की वो थी पैसा कहाँ से आएगा। दवाई के लिए भी पैसा चाहिए। मम्मी बीमार, छोटी सिस्टर बीमार, इसलिए फिर मैंने सोचा तो कोई इनकम भी होनी चाहिए थी। फिर मेरे को किसी ने बताया भी डेरा बसी वर्मा न्यूज एजेंसी है, आप उनसे कांटेक्ट कर लो, आप सुबह 2 घंटे अखबार बांट के अच्छे पैसे कमा सकते हैं। यदि अखबार बांटने शुरू कर दिए मैंने। सुबह जल्दी उठना 4-5 बजे मैं अखबार लेने जाता था। फिर अखबारों के साथ साथ मैंने 1-2 मैस ले ली। संघर्ष शुरू हो गया यहाँ से ज़िंदगी का। तो उन मैसां का फिर मैं दूध भी बेचने लगा। थोड़ी इनकम आने लगी, कुछ पैसे आने लगे। उससे लगा मम्मी को दवाई दवाने लग गया। लेकिन उससे संतुष्टि नहीं थी क्योंकि बच्चे 3 भैन भाई भी पढ़ रहे थे। एक भी तो मैं भी पढ़ाई छोड़ी नहीं थी है, तो वो भी चल रही थी। फिर मैं एक ठेकेदार पर नौकरी लग गया प्राइवेट वेल्डिंग वाले पर। मैं चल हो सके काम भी सीख जाएँ। लेकिन वहाँ वो काम इतना ख़तरनाक था। 40 रुपये दिहाड़ी वो देता था पूरे दिन के। 10-12-14 घंटे ड्यूटी भी लेने लग गया। सुबह उठ के अखबार मंडने, फिर उस ठेकेदार पर नौकरी पर जाना, रात में लेट हो जाना। तो फिर कुछ दिन की वो भी, उस ठेकेदार ने वो पैसे भी नहीं दिए मेरे। बहुत रिक्वेस्ट करी उसने, हालत ख़राब है हमारी, पर उसने मन्नी नहीं मेरी ठेकेदार ने। उसने वो पैसे ही नहीं मेरे दिए। तो फिर मैंने उसकी वो नौकरी भी छोड़ दी। तो फिर मैं किसी प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी लग गया। वहाँ से भी कुछ टाइम चलता रहा, नौकरी करी। वहाँ से भी 1000-1200 रुपये सैलरी जो महीने की मिलती थी, लेकिन संघर्ष चलता रहा। फिर मैंने
सोचा भी छोटे भैन भाई भी पढ़ रहे हैं, उनका खर्चा भी है। अब मैं अपनी ग्रेजुएशन के उसमें लग गया तो मेरी छोटे भैन भाइयों की पढ़ाई भी ख़राब हो जाएगी, इन्हों भी पढ़ाना है। तो फिर मैंने वहाँ से फिर एक फैक्ट्री में नौकरी करी रात की, उसमें मैं सिक्योरिटी गार्ड लग गया। सुबह उठ के मैं अखबार बांटने जाता था, रात को मैं नौकरी करता था, दिन में मैं हिस्सा चुकाऊँ था। इनकम थोड़ी थी, खर्चे ज़्यादा थे, बच्चों की पढ़ाई थी, भैन भाइयों की मम्मी की दवाई थी। वहाँ तो सिक्योरिटी की नौकरी में थे मेरे को 1400 रुपये महीने के मिलने लग गए थे। 500 रुपये अखबार बांटने के मिल जाते थे। भैंस भी रखी हुई थी, मैं उसको चराने जाता था दिन में, उसका दूध भी बेच दूँ। अपने ही दम पे सारा कुछ करता चला जा रहा था। शुरू से ही दिन में सोचा हुआ था ज़िंदगी में कुछ करना, स्ट्रगल जितना मर्जी करना पड़ो। तो फिर अखबारों के पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए मैंने। जो फैक्ट्री से पैसे मिलते थे उनसे घर का खर्चा चलने लगा ठीक ठाक जा। वो टाइम था, उस टाइम सस्ता ज़माना था, 1400 रुपये में एक फैमिली का अच्छा गुजारा चल जाता था। 500 रुपये मेरे को मिलते थे। मैंने उनको 1 साल इकट्ठा करना शुरू कर दिया तो मेरे पास 6000 हो गए। फिर मैंने उधर आधर से करके 8000 रुपये इकट्ठे कर लिए। तो मैंने सोचा था भी अगर मैं कुछ ऐसा कर लूँ जिससे मेरी नौकरी भी चलती रहे और मैं अखबार भी बनता रहूँ और मेरी इनकम भी बढ़ा, हो सके तो मैं थोड़ी बहुत ही पढ़ाई भी करता रहूँ। क्योंकि शुरू से लगाव था पढ़ने की, बहुत इच्छा थी, लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया मेरे। मैं सोचा भी एक दुकान करी जाए छोटी मोटी परचून की, क्योंकि उस टाइम मेरे गांव में लाग इंडस्ट्री बहुत थी। तो उस इंडस्ट्री में बहुत किराएदार गांव में रहते थे, तो भी एक छोटी दुकान करने से बढ़िया काम चल सकता है। मैं 8000 रुपये लेके गया मार्केट में होलसेल की दुकान पे। वहाँ से मैंने परचून का सारा माल खरीद लिया, 800 रुपये बचा लिए, 7200 रुपये का सामान ले आया ये सोच के कि कम होंगे बाद में, अगर लोग उधार ले गए तो मेरे पास सामान मुक गया। तो मैंने अपना बैकअप रख लिया एक 800 रुपये। तो उस दुकान ने मेरा ऐसा साथ दिया जैसे एक तरह से लक्ष्मी मेरे किस्मत में आएगी हो। उधर सिस्टरां भी बड़ी होने लगी थी, उनकी भी शादी करनी थी। मैं भी एक तरह से शादी लायक हो रहा था, लेकिन मेरी वही था भी मैं पहले सिस्टर की शादी करूँगा फिर अपने बारे में सोचूंगा। तो फिर क्या हुआ, हौली हौली दुकान चलती गई। वो 8000 ने एक तरह से 7200 रुपये ने मेरी किस्मत बदल दी थी। और जब मैं दुकान करी, कमाल की बात तो ये थी मेरे पास ना तकड़ी है थी, ना बट्टे हैं थे, ना जो पीछे सामान रखना था। मैंने सारी चीज़ें टोटली धार ली। एक दोस्त से तखड़ी बट्टे लिए, एक से पीछे सामान रखने नू रैक लिया भी यार मैं तेरा टाइम के साथ दे दूंगा, एक से मैंने काउंटर लिया गए बट्टा रखने नू। तो यानी एक मन में है था भी कुछ करना आया। तो फिर वो दुकान बढ़िया चल गई रब की कृपा से। क्योंकि मेहनत के जो भी मेहनत करता है ना, यहाँ से जिंदगी का संघर्ष शुरू होया ये। वो तो चल रहा था कभी उतराव चढ़ाव, यहाँ से एक दिखने लगे भी अगर मैं करूँ तो कुछ बन सकता हूँ। तो वहाँ से रात को सिक्योरिटी की नौकरी करनी, दिन में दुकान चलानी, सुबह अखबार मंडने। उस दुकान से मैंने थोड़ा थोड़ा लोगों को उधार लेने लग गए। वो उधार ले के लोगों ने 7072 का मैंने सामान पाया। सिस्टर की शादी तक मैंने 1.5-2 लाख रुपए का तो लोगों को उधार दे दिया था भी चल अब मैं शादी करूँगा सिस्टर की तो पैसा मेरे काम आ जाएगा। उसकी शादी आ गई तो लोगों ने सबने साथ दिया, जो उधार था वो भी दिया। फिर थोड़ी बड़ी धूमधाम की गल मैंने अपनी भैन की शादी करी। लोग भी देखने लगे भी कहाँ से एक अखबार बंटने वाला, जिसनों लोग ये कह रहे थे बेचारा कैसे करेगा, 4 भैन भाई बहने लैक हो रहे किस तरह करेगा। बीच में बहुत पुरानी याद आ जा कभी की बात, जब मैं अखबार लेने जाता था लोग मनु कह रहे थे बेचारा देख कितनी मेहनत करा, सुबह 4 बजे मैं उठूँ। फिर मैंने साइकिल टूटी हुई साइकिल वगैरह थी मेरे पास, कई बार तो उसमें एक बार टायर फट गया, उसके बाद तभी मैं रस्सी बांध का ले गया उसका भी यार पैसे हैं तो चल। जनवरी का महीना, सर्दी इतनी के बंदा वैसे भी नॉर्मल घरों से नहीं निकल सकता। मैं साइकिल लेकर अखबार लेने जाया करूँ था। अपने पिंड में अखबार लाने वाला मैं सबसे पहला बंदा था। उससे पहले मेरे पिंड में कोई अखबार नहीं लिया हुआ था, ना कभी आया था। एक दिन मेरे पिंड की बेचारी रोज़ देखे करा मनु कह भी ठंड में जहाँ आयो भी, मनु पूछा भी तेन ठंड नहीं लगती, मैं ठंड तो लगा ही है, ठंड किस नहीं लगती।
भी तो जस्ताने पहले कर कोट कूट पहले कर कुछ। फिर उसने क्या करे अगले दिन मेरे को अपने घर ते लियान वो दिए। मन्ने वो जस्ताने पै के मैं जब अखबार लेन गया ना उस दिन मैनू कुछ ऐसा लगा ना हथ ठंडे नहीं होए, नहीं तो एक हथ कंच में होएगा एक हथ साइकिल पर एक कंच नहीं वो जस्ताने मन्ने सिलाई कर करके ना पूरी सर्दियाँ कड्ढी, फिर भी वो रख दिए संभाल कर भी चल अगली सर्दियाँ में भी कम आवांगे ने। जिंदगी में शुरू से ही पैसा कमाने की लालच थी, कोई भी मुद्दा वो करता मौका मैं छोड़े नहीं करी होता। एक बार क्या होया, मैं मम्मी को लेके एक डॉक्टर के पास जाता था, डेरा बसी डॉक्टर था, बहुत अच्छा मशहूर डॉक्टर था। मन्नू पूछा था भी क्या करा, मैंने उसने बताया भी मैं यो करूँ, सवेरे उठूँ अखबार मंडूँ, फिर अपना दुकान करी भी छोटी सी उसका काम करूँ, तो फिर रात को ड्यूटी करूँ। तो उसने क्या भी तो स्कूटर चलाना वा, मैं थोड़ा बहुत सीखा आया। तो कह रहा भी मैंने स्कूटर मैं तेन सिखा दूँगा, तो मेरे लड़के मैं तेन डेली के 50 रुपये दे दूँगा, तो मेरे लड़के यहाँ से चंडीगढ़ ट्यूशन पर ले जाकर वापस ले आएगा। मनु 50 रुपये ऐसे लगे भी जैसे किसी ने मनु तो ₹1,00,000 का ऑफ़र दे दिया हो, और स्कूटर सीखने का ऑफ़र। लड़के को लेके चंडीगढ़ जाने लगा। मैं रोज़ उसमें जाया करूँ 2 बजे, जो मेरे पास टाइम वही टाइम था घंटा एक 2 रेस्ट करने का, मैंने वो भी अपना यूटिलाइज़ कर लिया। फिर मैं उधर अखबारों के पैसे इकट्ठे करने लग गया। फिर मैंने दोबारा फिर वही इसी तरह 8,000 रुपये करे, 8,000 रुपये करके स्कूटर चलाना आ गया था भी चल अब वैसे अखबार लेने जाता हूँ साइकिल पे भी, आप स्कूटर ले हो। तो मैंने एक पुराना स्कूटर लिया। तो फिर जो सब्जी मैं वहाँ से मंडी से सब्जी खरीद के ले आता था स्कूटर पे आने लगी, अखबार भी स्कूटर पे ही बांटने लगा। फिर वहाँ से वो चौकीदार की नौकरी से मेरे को लगा भी है ज़िंदगी में कुछ तरक्की करी जा। तो फिर मैंने वहाँ से वो नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिया। एक स्टोर कीपर की अच्छी नॉलेज प्राप्त कर ली थी मैंने सिक्योरिटी में काम करते करते। तो मैंने वहाँ से प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू दिया स्टोर का। 1400 की नौकरी थे, 3000 की नौकरी मिल गई। अब वहाँ से काम ज़िंदगी यानी पटड़ी पर आने शुरू होगी। वो 3000 हो गए, दुकान से भी अच्छी इनकम होने लग गई। सुबह अखबार तो बंटूंगा ही, वो नहीं छोड़े हैं, वो चलता रहा काम। फिर शादी भी होगी। तो संघर्ष की बात तो ये थी, ज़िंदगी के कुछ ऐसे पल होते हैं जहाँ से याद आ जाता है तो रोनी आ जाया। जब डैडी गुजरे उससे कुछ दिन बाद कोई इनकम नहीं थी, कहीं कोई सोर्स नहीं था मेरे पास इनकम का। तो मेरे अंकल हैं, तो रोज़ बाथू ले की पंचकूला किसान मंडी में बेचने जाते थे, तो 100-200 रुपये रोज़ कमाते थे। तो मैंने सोचा भी अगर ये कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं। ये मेरी ज़िंदगी का एक ना ऐसा दिन था भी जिससे बहुत सीखने को भी मिला। मैंने बाथू पूरा दिन बाथू कट्टिया, उसकी गुच्छियाँ बनाई और उसनों 4 बजे लेकर किसान मंडी में चला गया। अब चाचा गया, चाचा तो रोज़ था बेचारा चलाक था, वो अपना बाथू बेच का आ गया छोड़ का कि तुम भी बेच का घंटे तक तेरा बिक जाएगा, तुम भी आ जाइए। पहली बारी अपनी ज़िंदगी में पहली बारी पंचकूला गया, 10 बज गए जब मेरा बाथू भी गया। मैंने अपना साइकिल उठाया, वहाँ से चल पड़ा। चलते चलते थोड़ा दूर चला था, साइकिल में पंचर हो गया। कोई पंचर की दुकान खुली नहीं। पैदल जंदे भी डर लगा मुझे, बदल कट रहा कड़कड़ कड़कड़ पूरी जोर से बदल कट गया, बारिश अभी शुरू नहीं हुई। तो वहाँ से 20 किलोमीटर मेरा गाँव, तो मैं थोड़ा पैदल चलिया। 10:30-11 बज गए मैनू। एक साइकिल के दुकान वाला छोटे से कोके वाला अपनी दुकान पे पड़ा सो रहा। मैंने उससे हाथ जोड़े, मेरा पंचर ले दो। उन्हें ले दिया, 5 रुपये उसने लिए। वहाँ से मैं साइकिल लेके चढ़ गया नीचे नू। घग्गर मानू जाऊँ तो डर लगा, इकल्ले बच्चे नू डर लगा, नीचे घग्गर मानू कैसे जाऊँगा, पानी उसमें वैसे ही था। तो मैंने सोचा चलो पुल के ऊपर से चलते हैं, ट्रेन का घग्गर के पास से पुल जाता है ट्रेन का। तो वहाँ से पुल पर भी मैं पहली बार ही चढ़ा था, उससे पहले कभी ज़िंदगी में पुल के ऊपर भी नहीं चढ़ा था। डर लग रहा है भी कभी ट्रेन ना आ जा। तो वहाँ से ये ज़रूर सुना था भी अगर ट्रेन आती है तो लाल बत्ती बढ़ा। अब मैं जाकर एक चौकी पर खड़ गया और लाल बत्ती दिखी, वो क्यों बढ़ रही थी लाल बत्ती ये नहीं पता था। मैं डरता डरता एक चौकी पर गया, वहीं खड़ा रहा 15-20 मिनट, ट्रेन तो आई नहीं। मैं फिर वहाँ चल देखी जागी, एक चौकी फिर क्रॉस करी, डर रहा पूरा भी कभी ट्रेन ना आ जाए, जब ट्रेन आएगी तो मैं जाऊँगा कहाँ। तो आधा घंटा मैं उसी पुल के ऊपर जूझता रहा, मेरी रोनी यारी भी। ज़िंदगी में पहली बार तो घर से बाहर निकला था, इतनी दूर गया था। जब मैंने पुल क्रॉस करा बारिश पूरी जोरों से शुरू हो गई।
भिज गया मैं कि एक तरह से ठंड चढ़नी शुरू होगी। मम्मी का रो रो के बुरा हाल, यानी ज़िंदगी का ऐसा दिन था ना वो, जब भी मैं याद करता हूँ तो एक्चुअल में रोनी आ जा। तो रात ਨੂੰ 1-1:30 ਵਜੇ मैं घर पहुँचा, लेकिन मेरा मन ने हिम्मत नहीं हारी कभी भी। जो भी मौका मिला पैसे कमाने का, ये नहीं सोचा मैं बाथू तो वहाँ रात हो गई थी, मैं डर का बैठ गया कहीं या मैंने काम करना छोड़ दिया। इस तरह कुछ नहीं होता। जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हुआ, रब भी इम्तिहान लिया बंदे ਨੂੰ सक्सैस करने से पहला। मैं ये सोचता रहा भी जिंदगी में कभी भी हार नहीं मननी। फिर मैनू के पता लगा किसी से भी जो ये पूले खड़े हुआ झाड़ झूड़ गत्ता मिल में बहुत महंगे बिका। तो मैंने सोचा भी चलो अज पूले ही वड्डा, अगर एक ट्रैली बढ़ गई तो 2-3 हज़ार रुपये की हो जाएगी। मैंने पूले बढ़ने शुरू कर दिए। एक ट्रैली पूले की कल्ले ने बढ़ दी 3 दिन में। ट्रैक्टर वाला किराया इतने मांगने लग गया कि लेके जाना पड़ेगा, गत्ता मिलिए दूर है, काफ़ी दूर है, तो इन पूले नो यहीं गाँव में बेच ले। जो अपने गाँव पिंडा में गुब्बारे बढ़ाया भी वो 5 रुपये का पूड़ा ले हैं भी उन्होंने बेच दिए। चलो मैंने कहा चलो ये भी ठीक रहा है आपकी, ठीक है। मैंने इकट्ठे करके पूले रख दिए। तो पूले क्या गुब्बारे बढ़ने वाले ने लोगों ने इसी तरह कोई 2 ले गया मंग का भाई मैंने 4 पूले दे दे, कोई 2 ले ले, किसी ने मना करें, कोई 10 पूले ले गया, कोई 50 रुपये 100 रुपये दे गया। बाकी से सारे लोग वो मेहनत भी पानी में गई। इसी तरह वहाँ से फिर फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की नौकरी मिल गई, उसमें सैलरी भी ठीक ठाक थी, 3,000 रुपये मैंने सैलरी मिल गई। टाइम की गैल गैल मालिक का विश्वास होता चला गया भी लड़का ईमानदार है, लाला परचेज में भेजने लग गया। मालिक फैक्ट्री का कभी लुधियाना, कभी चंडीगढ़, कभी पंचकुला, जो भी कंपनी का छोटा मोटा सामान ले आना जाओ बेटे शेर सिंह लिया। वहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। एक तो शादी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे, तो फिर लाला काम तो बढ़ाता चला गया, लेकिन सैलरी में सेटिस्फेक्शन नहीं आती भी अब सैलरी बहुत कम है, इसके हिसाब से जैसे खर्चे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ से फिर मैंने सोचा भी अब भी कुछ और सोचो। परचेज में भी अच्छी नॉलेज हो गई थी। फिर मैंने क्या किया, एक्साइज वाले के लड़के के साथ बैठना शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत देखा वहाँ से भी एक्साइज का काम भी। अब मैं थोड़ा सा पता लग गया था, लेकिन कराया कुछ नहीं था, करवाता कुछ नहीं था वो लड़का मेरे से। वो मैंने देख लिया था भी क्या कुछ हुआ। मैंने सोचा भी अब क्यों ना एक्साइज के इंटरव्यू दे जाए। तो साथ में कंपनी पड़ती थी, मैंने अपना रिज्यूम बनाया, उसमें दे दिया एक्साइज का। तो वहाँ से मेरे पास इंटरव्यू की कॉल आ गई। ये नहीं भी कल नौकरी के ऊपर ही डिपेंड होकर बैठे रहा, अपनी दुकानदारी भी देखता रहा, कुछ थोड़ा बहुत इकट्ठे करता रहा भी चलो अब इनकी छोटे बच्चों की भी शादी करनी है। तो 2009 में फिर ज़िंदगी ने कर बिट लिया। 11 जनवरी में जब फैक्ट्री से आ रहा था या मेरा एक बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें यानी एक नामात्र सी उम्मीद हो गई थी भी मुश्किल ही बचेगा। लोगों के घर पे तो यहाँ तक स्नेह आ गया था भी शायद बचा नहीं, उसको हॉस्पिटल में लेके चले गए। मैं ड्यूटी टाइम में गया, कंपनी के काम में चंडीगढ़ गया, वहाँ से वापसी आते हुए एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट भी इतना ख़तरनाक होया था जो मैंने पहले आपने बताया भी, एक तरह से हालत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर वहाँ से इलाज चला 32 में 6 महीने चार्ज चला। मेंटली अपसेट हो गया मैं, पूरी तरह से सूझ बूझ नहीं रही कुछ भी। लेकिन टाइम ने फिर साथ दिया, कंपनी के मालिक ने कुछ भी नहीं दिए, कोई हेल्प नहीं करी एक्सीडेंट में, किसी तरह का कोई पैसा नहीं दिया। तो फिर मैंने वहाँ से दूसरी कंपनी में जाने का मन बनाया। थोड़ा बहुत काम देखा पता एक्साइज का, दूसरी कंपनी में पता लगा भी यहाँ से एक्साइज के लिए इनको ज़रूरत है एक लड़के की। तो मैंने वहाँ अपना रिज्यूम दे दिया। तो उसमें नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है तो एक्साइज की भी। मैंने वहाँ काम किया था, सिर्फ देख किया था मन में, लेकिन है तो भी करना है। तो मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया एक्साइज का, तो उन्होंने मेरे को 10,000 में सिलेक्ट कर लिया। अच्छी नौकरी मिल गई तो सैलरी भी ठीक ठाक होगी, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से थोड़ा सा दिमाग वो है ही था, वो पहला वाली जो है थी वो चीज़ नहीं रही थी।
लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी कभी भी। उसके साथ मैं अपनी परचून की दुकान भी वो चलाता रहा, मजबूत करता रहा अपने आप को भी ज़िंदगी में कुछ करना है। नौकरी 4-5 साल हो गए थे करते हुए। नौकरी लगे लगे मेरे दिल में आया भी कुछ कराया जा बड़ा। मेरा पहली कंपनी का कुछ पीएफ इकट्ठा होया हुआ था, कुछ थोड़े बहुत पैसे अपने इकट्ठे करे, कुछ इधर उधर से पकड़ के मैंने एक छोटा सा टेंट का काम कराया। परचून की दुकान भी मेरी चलती रही, नौकरी भी चलती रही एक्साइज में, और मैंने अपना टेंट का काम शुरू कर लिया। साथ साथ में तीनों काम मन रोड़ता रह गया। छोटा भाई भी साथ देने लग गया था। हम दोनों भाइयों ने काफ़ी हिम्मत करी, उसको भी 6-7 में कंपनी में नौकरी मिल गई थी। अब टेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है मनु। लियान का सामान रख लिया, छोटा सा 1-2 प्रोग्राम कराया, लेकिन देखने में किसी ने बड़ी ब्याह की साई दे दी। मैंने एक इतना बढ़िया टेंट लगा दिया वहाँ से कि गांव के बंदे इकट्ठे होकर देखने आए भी, इतना बढ़िया टेंट लाया। लेकिन वहाँ भी वक्त में कुछ और ही मंजूर था। टेंट वाली लेबर चली गई वहाँ से। मेरे को क्या पता था इनको पैसे बाद में देने होते हैं, इतना ज़्यादा पता नहीं था। बड़ा काम पहला था। रात में वेटर भी चले गए वहाँ से, टेंट वाली लेबर भी चली गई। अब कुछ तो एक्सीडेंट की वजह से ऐसा शॉट लग गया हुआ था, दिमाग पूरी तरह फ्रेश नहीं आया था, उससे होर शॉट लग गया। फिर दोबारा उसी स्टेज में आ गया जिसमें जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, दिमाग यानी चल गया। फिर वहाँ से अम्बाड़ा सिविल हॉस्पिटल से प्राइवेट इलाज चलिया। डॉक्टर राणा आया, साइकोलॉजी जो दिमाग के डॉक्टर हैं, उन्होंने अच्छी दवाई दी। लेकिन 1 साल में मैंने पूरा अपने आप को कवर कर लिया। वहाँ से फिर जो और काम पकड़े हुए, टेंट के 2-3 काम पकड़े, फिर वही डर लगे भी कभी लेबर ना भाग जाए। तो फिर वहाँ से मैंने कुछ और सोचना शुरू करा भी हम यहाँ से कुछ चेंज किया जाए। तो फिर मैं वहाँ से एक मेरे गांव के लागे एक पैलेस है, उसके मैनेजर के पास गया। तो उसकी मैंने एडवाइस ली भी, इसके बारे में क्या करे जा। तो उसने मेरे को एक वेटर के कॉन्ट्रैक्टर की गैल इंट्रोड्यूस करवाया। अभी आप ये आपकी मदद करेगा। वो ठेकेदार एक तरह से ज़िंदगी में पूरी तरह बदलाव लेके आया। वहाँ से उसने लेबर का काम, मैंने जो काम पकड़े हुए थे, उसने सारा ठेका उसको देने लग गया। इलाके में मशहूर होने लग गया भी हाँ उसने टेंट का काम कराया, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। वेटर अच्छे मिलने लग गए, लेबर अच्छी मिल गई, और बहुत बढ़िया टेंट का काम चलने लग गया। आज अपने इलाके में बेचारा शेर सिंह, जिसको कभी लोग बोलते थे भी बेचारे को ये दे दो ये दे दो, आज उसको सैनी साहब बोलने लगे। आज यानी दोनों भाई यहाँ का एक अलग रुतबा आया। अच्छा मकान बना लिया, अच्छा अपना बच्चे बिल्कुल सेटल हैं, बढ़िया प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आज लोग मेरे से हेल्प मांगते हैं भी यार फलाने की मदद कर दे, तो ठीक है यार कर दे। और खुशी भी हुआ जब मैं किसी की मदद करूं, क्योंकि मैंने वो टाइम देखा आया जब लोग मेरे को बेचारा कह के बेचारे ਨੂੰ ये दे दो, चलो ये दे दो। मेरा बच्ची के एरिया में किसी ने भी पूछ लिया अपना न्यू टेंट के नाम से। पंचकुला चंडीगढ़ भी मैं काम करने जाता हूँ, हम टेंट लगते हैं हमारे। पंचकुला भी कहीं काम कर चुके हैं। अगर मैं वहीं से हिम्मत हार जाता तो आज यहाँ नहीं पहुँचू था। और जब वो मैं अपना टाइम याद करूँ तो रोनी आ जा। लेकिन ज़िंदगी में शुरू से ही कुछ करने की एक तमन्ना थी दिल में भी। अगर आप ज़िंदगी में मेहनत कराएंगे ना, कोई ऐसा रुतबा नहीं है। एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र थे, मैं अकाउंट अफसर बने अंदर अपनी कंपनी के अंदर। आप आगे की ज़िंदगी मैंने अपनी स्टेबल करनी है भी हाँ भी ठीक है, अपने बच्चों का भी बढ़िया कहीं उन्होंने विदेश में पढ़ने भेजूंगा। सारी स्टोरी सुनाने के बाद ये आप लोगों ने देखा ही मेरी ज़िंदगी में कितना उतराव चढ़ाव आया। तो खुशी हुआ ये देख का भी एक अखबार बंटने वाला बंदा आज टेंट का मालिक बन गया। तो अगर आप लोग भी हिम्मत कराएंगे वीडियो देख कर, ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव आते रह जाए, लेकिन समय उसी का हुआ जिसने समय का साथ दिया। कंपनी में ऐसा रुतबा बना लिया था, एक सुपरवाइज़र होते हुए भी कंपनी का जो वाइस प्रेसिडेंट था वो भी जफ्फी पा के मिलता था भी हाँ ठीक है यार बहुत बढ़िया लड़का है। कोई इतनी बड़ी कोई मेरे पास स्टडी नहीं थी, ग्रेजुएशन भी मैं अंडर ग्रेजुएशन था, लेकिन अपने आप को एक MBA के बराबर खड़ा कर रखा था मैंने भी। जो MBA था ना वो भी मेरे को सर कह के बोलता था भी हाँ आपको कुछ नॉलेज है, मेरे को भी इसका हो।
ज़िंदगी में पर एक ही था भी सीखना, जिस लाइन में पढ़ गया तो उसमें सीखा। सिक्योरिटी का बना, सुपरवाइजर का सीखा, स्टोर का सीखा, स्टोर का बना, एक्साइज का सीखा, एक्साइज का सीखा, अकाउंट का। अपने आप को एक तरह से मैं मोटिवेट करता चला गया टाइम की गल, कभी हिम्मत नहीं हारी है। मेरी सबनों यही राय है भी जिंदगी में कभी भी झुको ना है, अपने आप को स्टैंड करो। अपना न्यू टेंट हाउस शेर सिंह डेरा बसी आके 9815173796 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू।